एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम सोली को देखते हैं जो किम दोहा का फेस कवर कर रही थी और वो उसके पास भागते हुए आती है और उसे मास्क भी पहना देती है। फिर वो उसे कुछ इस तरह से रूम की तरफ ले जा रही थी, जिसे देखकर रिपोर्टर सोचते हैं कि वो दोनों एक क्यूट कपल है। फिर वो लिफ्ट में होते हैं जहाँ पर किम दोहा सोली से पूछते हैं कि वो दोनों कौन थे, जिस पर सोली बोलती है मुझे क्या पता, वो तुम्हें ही पूछ रहे थे। फिर वहाँ पर उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई देती है जो कि ऊपर की तरफ ही आ रहे थे। तो सोली बोलती है वो ऊपर ही आ रहे हैं, जिस पर किम दोहा अपने दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं खोल पाता। लेकिन सोली ने अपना डोर खोल लिया था और वो किम दोहा को खींचकर रूम के अंदर कर लेती है। फिर वहाँ पर वही रिपोर्टर आ जाते हैं जो सोली से पूछ रहे थे कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा नेबर कौन है, कौन इस रूम में रहता है, जिस पर सोली उन्हें मना करती है और डोर क्लोज कर लेती है। तो रिपोर्टर सोचते हैं कि यहाँ पर वो आएगा तो जरूर, हम उसका यहीं पर वेट करते हैं। फिर अंदर हम देखते हैं जहाँ पर सोली का रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा था, वो उसे जल्दी से क्लीन करती है और फिर वहाँ पर देखती है कैमरे में कि वो रिपोर्टर तो बाहर ही बैठ गए हैं, जिस पर किम दोहा को वहीं पर उसका वेट करना पड़ता है। फिर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर किम दोहा सोली से कहता है कि तुम्हारा नाम काफ़ी यूनिक है। सोली भी उसका नाम पूछती है तो किम दोहा बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। सोली बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मत बताओ, जिस पर किम बोलता है किम स्योंग जू। तो सोली सोचती है इसका नाम तो किम दोहा है, लेकिन इसने अभी झूठ कहा, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं लगा। फिर वो हैरान होती है। फिर वो दोनों सोफा पर बैठे होते हैं जहाँ पर सोली फ़ोन में सर्च कर रही थी कि किम दोहा और किम सुंग के बीच में क्या रिलेशन है, जिस पर कुछ भी सर्चिंग में नहीं आता। सोली काफ़ी हैरान थी कि इसने झूठ कहा, लेकिन मुझे पता नहीं लगा। फिर वो टीवी पे एक मूवी देख रहे थे जहाँ पर एक लड़की को कोस दिखता है, लेकिन जैसे ही वो एक लड़के के पास जाती है उसे वो भूत दिखना बंद हो जाता है। दोहा उस सीरियल को चेंज करने लगता है, लेकिन सोली उसे रोकने को बोलती है। फिर वो सोच रही थी कि कहीं मेरे साथ भी तो यही नहीं हो रहा है, जब भी मैं दोहा के साथ होती है मेरी पावर्स काम नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम सेयोन को देखते हैं जो दोहा को कॉल मिलाती है। वहाँ पर मोक सोली देख लेती है कि उसे सेयोन का कॉल आ रहा है और किम दोहा वहाँ पर रिपोर्टर्स को देखने के लिए गया था कि वो अब तक गए कि नहीं गए। सोली फिर सोच रही थी कि दोहा ने तो कहा था कि उसका सेयोन से कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, कहीं उसने झूठ तो नहीं कहा था और मुझे पता नहीं लगा। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर सेयोन की ऐड आ रही थी। तो सोली दोहा से पूछती है कि तुम सेयोन के बारे में क्या सोचते हो, वो काफ़ी सुंदर है ना। दोहा बोलता है कि हाँ वो काफ़ी एक्सीलेंट है अपने काम में, बट मैंने उसे ऐसे लेकर कभी नहीं सोचा। सोली सोच रही थी कि मेरी पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही है। फिर हम बाहर रिपोर्टर्स को देखते हैं जिन्हें लिफ्ट में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो डोर खुलता है वो उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ तो डिलीवरी मैन था। उसको भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरी फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हो, जल्दी से डिलीट कर दो। वो रिपोर्टर्स बोलते हैं हाँ हम डिलीट कर देंगे, तुम यहाँ से जाओ। जिस पर वो डिलीवरी मैन को विश्वास नहीं होता, वो बोलता है मेरे सामने ही डिलीट करो, और वो उससे बहसने लग गया था। जिस बीच उनका कैमरा भी नीचे गिर जाता है और उनकी काफ़ी बहसबाजी भी हो जाती है। फिर हम अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पर सोली किम दोहा से काफ़ी क्वेश्चन कर रही थी। फिर सोली दोहा से पूछती है कि अगर कोई लड़की जिसे भूत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे पास आती है उसे भूत दिखने बंद हो जाता है, तो तुम क्या करोगे। तो दोहा बोलता है कि मैं कुछ ढंग से बता नहीं सकता, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसे लेकर। सोली बोलती है हाँ ये काफ़ी स्कैरी सा हो जाएगा ना घोस्ट को लेकर। दोहा बोलता है कि नहीं, मैं उस लड़की के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उसका साथ कब तक दे पाऊंगा, क्योंकि फीलिंग्स सबकी बदल जाती है, मैं भी अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना श्योर नहीं हूँ। फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर ली कैंग पहुँच गया था और उन रिपोर्टर्स को छुड़वाता है। फिर उन्हें वो नीचे भेज देता है। फिर ली कैंग देखता है वहाँ पर किसी का कुरियर आ रखा था। फिर वो देखता है कि उसमें सोली का नाम लिखा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। सोली भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। ली कैंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। सोली बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सोली ली कैंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, जिस पर ली कैंग बताता है कि हैक्चुअन से उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया है। दोहा भी उनकी बातें सुन रहा था। फिर ली कैंग दोहा के शूज़ देखता है और फिर सोली से पूछता है क्या तुम मैरिड हो, जिस पर सोली मना करती है। तो ली कैंग बोलता है ठीक है तुम्हें अब आराम करना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। सोली काफ़ी ज़्यादा सदमे में थी कि ये क्या हुआ। फिर वो अंदर आती है जहाँ पर दोहा उसे बोलता है कि शायद तुम्हारे दोस्त ने मेरे शूज़ देख लिए और वो काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी में है, इसलिए जब भी तुम उससे नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो उसे क्लियर कर देना। और वही कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं कंपनी के CEO चैंग की तरफ, जहाँ पर अपने भाई से पूछ रहा था कि जल्दी बताओ सेयोन ने तुम्हारी बेकरी की एडवर्टाइजमेंट क्यों करी, क्या रीज़न हो सकता है, वो ऐसे तो नहीं कर सकती। जिस पर उसका भाई उसे बताता है कि हाँ मैंने उसे ऑफ़र दिया था। तो चैंग बोलता है ऑफ़र, कैसा ऑफ़र। तो उसका भाई बताता है कि मैंने उसे तुम्हारी गाड़ी में से सारी डिटेल्स दी थी, जो भी रिसेंट तुमने एड्रेसेस उसमें लिखे हुए थे, शायद उसमें दोहा का भी एड्रेस था। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को दोहा के साथ देखते हैं जहाँ वो अपने भाई के किए गए हरकत पर माफ़ी मांगता है। तो दोहा उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे मेरी नेबर ने बचा लिया था। तो चैंग बोलता है फिर से, क्या वो जानती है कि तुम किम दोहा हो, क्या वो पैसों के लिए कर रही है। तो दोहा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे पहचानती भी नहीं है कि हम 5 साल पहले हैक्चुअन में मिल चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट करते हैं सोली की तरफ, जो अपने फ्रेंड से बोल रही थी कि एक इंसान है जिसके सामने मेरी पावर्स काम नहीं करती है, मुझे क्या करना चाहिए। पर बैकचोर के सेंड्रा बोलते हैं कि शायद एक गॉड की तरफ से हिंट है कि वही तुम्हारा सोलमेट है।
फिर हम सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पर हमें दोहा को देखते हैं। वो अपने एक म्यूज़िक पर काम कर रहा था और चैंग भी वहीं पर खड़ा हुआ था, जिसे वो म्यूज़िक काफ़ी पसंद आता है। तो दोहा चैंग से बोलता है कि क्या अब मैं सेओन के साथ काम करना बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ काफ़ी काम कर लिया है और अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सॉन्ग राइटर्स हैं जो उसके साथ काम कर सकते हैं। जिस पर चैंग बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो हमेशा साथ में ही काम करते थे। तो दोहा बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या फील करती है, मुझे उससे बात करनी होगी। फिर हम सेओन को देखते हैं जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ पर जोगुन भी आता है और वो भी डांस करने लगा था। प्रैक्टिस के बाद जोगुन सेओन के पास जाता है और उससे बोलता है कि लास्ट वीकेंड तुम्हारा एक कॉन्सर्ट है ना, उसके बाद क्या हम डिनर पर चले। जिस पर सेओन उसे मना करती है और बताती है कि मेरे साथ पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इंसिडेंट हो चुके हैं, इसलिए मैं नहीं चल सकती। तो जोगुन बोलता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। सेओन उसे इग्नोर कर देती है। तो जोगुन उसे गुस्से में बोलता है कि तुम दोहा के बिना कुछ भी नहीं हो, जिस पर सेओन को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो भी वहाँ से गुस्सा करते हुए चली गई थी। फिर हम घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर दोहा और चैंग वापस जा रहे थे और सोली उन्हें जाते हुए देख लेती है। सोली चैंग को पहचान भी लेती है कि ये कंपनी का CEO है, लेकिन वो अनजान बन रही थी ताकि दोहा को उस पर शक ना हो। तो दोहा को वो बोलती है कि ये तुम्हारे घर पर क्या मेहमान आ रखे हैं। तो चैंग उसे बोलता है क्या ये वही नेबर है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। चैंग उसे बोलता है कि तुमने मेरी फ्रेंड की काफ़ी मदद करी और वो उसे डिनर पर भी इनवाइट करता है। फिर चैंग उसे अपना कार्ड देने लगा था लेकिन रुक जाता है क्योंकि उस पर तो कंपनी का नाम था। फिर सोली चैंग से उसके काम के बारे में पूछती है तो चैंग झूठ बोल देता है। फिर वो दोहा से भी पूछती है तो दोहा तो बोलता है कि मैं सॉन्ग राइटर हूँ और चैंग झूठ बोलता है कि ये भी सॉन्ग के लिए स्टडी कर रहा है। जिस पर सोली को पता लग जाता है कि दोहा तो सच कह रहा था लेकिन चैंग झूठ बोल रहा था। वो उनसे और भी क्वेश्चन कर रही थी लेकिन चैंग बहाना मारता है कि हमें कुछ काम है और वो दोहा को वहाँ से ले जा लेता है। सोली को पता लग जाता है कि वो अभी भी झूठ बोल रहा था। फिर चैंग दोहा से कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे बताने की कि तुम सॉन्ग राइट करते हो। तो दोहा बोलता है कि फिर मैं उसे क्या बोलता कि मैं अनएम्प्लॉय हूँ। जिस पर चैंग उसे एक नोटिस इस्तेमाल करते हुए बोलता है क्या तुम उसे इम्प्रेस कर रहे हो। जिस पर दोहा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर चैंग सोली का दिया हुआ टैरोट कार्ड देख रहा था और दोहा भी उसे चुपके से देखने की कोशिश करता है। तो चैंग उसे तब भी छेड़ रहा था। नेक्स्ट डे हम दोहा को देखते हैं जो मार्केट की तरफ जा रहा था। वहाँ पर उसे अपने कुछ पुराना याद आता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के दोहा को घेर कर खड़े हुए थे और उसे बोल रहे थे कि जल्दी बताओ उस लड़की की बॉडी कहाँ पर है और वो दोहा को मर्डरर बोल रहे थे। फिर वो दोहा को पीटने लग जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर दोहा के पीछे चीची खड़ा हुआ था और वो दोहा को पहचान लेता है और बोलता है कि तुम तो वही इंसान हो ना जिसको हमने उस दिन पकड़ लिया था। उसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है और उसे कुछ खाने के लिए भी दे जाता है। दूसरी तरफ हम सोली को देखते हैं जो सोच रही थी कि वो दोहा से मिलने के लिए क्या बहाना बनाए। फिर उसे दोहा वहाँ से जाता हुआ दिखता है तो उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। जिस पर दोहा साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उसे देख ले। जिस पर सोली बोलती है कि पहले भी तो तुम मेरे साथ गए थे। दोहा बोलता तब वहाँ पर कम कस्टमर्स थे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगा था। तो सोली उसे रोक कर बोलती है कि तुम अपना नंबर तो मुझे दे ही सकते हो ताकि जब भी कोई रिपोर्टर आए तो तुम्हें मैं पहले ही बता दूँ। जिस पर दोहा से अपना नंबर दे देता है। सोली वहाँ से खुश होकर जा रही थी कि चलो रेस्टोरेंट पर जाने से मना कर दिया बट नंबर तो मिल ही गया। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हमें दोहा की मॉम दिखाई जाती है जो एक लेडी के साथ बैठी हुई थी और वो लेडी दोहा की मॉम से पूछती है कि आपका बेटा अभी भी जर्मनी में है। दोहा की मॉम बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है कि मैं आपके बेटे की हेल्प कर सकती थी लेकिन उस पर फूल का इंजाम लगा हुआ था और अगर आज बॉडी मिल जाती है तो केस रीओपन भी हो सकता है। जिस पर दोहा की मॉम बोलती है कि अब तक तो उसकी बॉडी को मछलियों ने खा लिया होगा। जिस पर वो लेडी चुप कर जाती है। फिर वो बोलती है कि अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है ना। फिर हम लीकेंग को देखते हैं जो अचानक से सोली के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। सोली से काफ़ी अनकंफर्टेबल हुई थी। लीकेंग उसे बताता है कि उसने अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर इसलिए कराया है ताकि वो तुमसे मिल सके। फिर सोली उसे बोलती है कि तुमने मुझे कभी कॉल करने की कोशिश नहीं करी, इतना टाइम हो गया है, तुमने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं करी। जिस पर लीकेंग बोलता है कि अगर मैं बात करने की कोशिश करता तो तुम नहीं करती। इस पर सोली चुप हो जाती है। फिर वो उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करने लगी थी और फिर वो उसे पूछ लेता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो सोली को रियलाइज़ होता है कि शायद उसने वहाँ पर किम दोहा के शूज़ देख लिए थे इसलिए ऐसे क्वेश्चन कर रहा है और सोली उसे बोल देती है कि हाँ आई हैव अ बॉयफ्रेंड। और इतने में वहाँ पर किम दोहा भी आ गया था और उनकी बातें सुन लेता है। फिर वो भी वहाँ पर नाटक करने लगा था और वो भी सोली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर लीकेंग को विश्वास हो गया था और वो वहाँ से चला जाता है। फिर किम दोहा सोली से कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ और वो उसका हाथ पकड़ कर ही ले जा रहा था। बोलता है कि शायद लीकेंग हमें दोबारा ना देख ले इसलिए तुम हाथ पकड़ कर ही चलो। उसे घर पर छोड़ देता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। वहाँ से सीधा वो अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ वो वायलिन प्ले कर रहा था। इस बार वो अपना गोगल्स पहनना भूल गया था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं चैन की तरफ जिसका पीछा सियोन कर रही थी और चैन को ये पता लग जाता है। फिर वो गाड़ी रोककर सियोन को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है और उसे गुस्से में बोल देता है कि किम दोहा अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। जिस पर सियोन को सुनकर काफ़ी धक्का लगता है और वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता।
चैंग बोलता है ऐसा ही है, और अगर तुमने और भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो अब मैं दोहा को नहीं समझा सकता, इसलिए तुम भी मेरे साथ कोऑपरेट करो। वहाँ पर सियोन काफ़ी दुखी हो गई थी। फिर हमें सियोन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑडिशन के लिए आ रखी थी और उसके साथ की सारी लड़कियाँ सिलेक्ट हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थी। फिर किम दो हाई उसके पास आता है और उसे मौका देता है। तब से आज तक सियोन अब किम दो हा के साथ ही काम करती आ रही है और वो आज एक काफ़ी बड़ी सुपरस्टार भी बन चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि अगर किम दो हा के साथ काम नहीं करेगा तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा और वो एक यूज़लेस हो जाएगी जिसे लोग भी नहीं पूछेंगे। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम बैकचू को देखते हैं जो सियोन के कॉन्सर्ट पे आ रखा था। वहाँ पर सियोन के सारे फैंस आ रखे थे और उसे काफ़ी गिफ्ट भी दे रहे थे। फिर जब बैकचू उसके पास जाता है वो उसका वही एग ले जाता है जो कि सियोन ने उसे दिया था। फिर जब वो उसे एग दे रहा था तो देखता है कि सियोन उसे काफ़ी सैड लग रही थी। वो उससे पूछता भी है, लेकिन उसके ऐसे क्वेश्चन करने पर सियोन के बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम दोहा को देखते हैं जिसके पास सोली का मैसेज आता है और वो उसे रेस्टोरेंट पर खाने की बात कर रही थी और कहती है वहाँ पर तुम्हें मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सोली और किम दोहा को साथ में देखते हैं जहाँ वो खाना खा रहे थे और सोली फिर से किम दोहा का झूठ पकड़ने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि मैं सुंदर हूँ या नहीं। तो दोहा बोलता है कि हाँ तुम सुंदर हो। सोली तो ऑफकोर्स सुंदर थी। सोली फिर उसका और भी झूठ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन दोहा तो हर बार सच ही बोल रहा था। फिर दोहा को सियोन का कॉल आता है जो उसे कॉल पर कह रही थी कि तुमने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया है, अब मैं जी के क्या करूँगी, मैं मरने जा रही हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर दोहा काफ़ी घबरा जाता है और वो गाड़ी की तरफ भागता है और हम देखते हैं कि सियोन उसी हेक्चुअन बीच पर होती है जहाँ पर दोहा पर केस लगा हुआ था। दोहा को ये पता लगता है तो उसे एंग्जाइटी अटैक्स भी आ जाते हैं। सोली उसकी तबीयत देखकर उसे गाड़ी चलाने से मना करती है और वो अपने आप ही गाड़ी ड्राइव करने लगी थी। किम दोहा को जब थोड़ा होश आने लगता है तो देखता है कि वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो सियोन को भी पानी में जाते हुए देख लेता है। फिर वो भागकर सियोन की जान बचाता है और देखता है कि सियोन के पैर पर तो चोट लगी थी, इसलिए वो उसको गोद में उठाकर गाड़ी तक ले आता है। फिर जब सियोन गाड़ी में बैठने लगती है तो वहाँ पर वो सोली को देख लेती है और पूछती है कि ये लड़की कौन है, लेकिन दोहा उसकी रिप्लाई नहीं देता और उस पर काफ़ी गुस्सा करने लग गया था कि वो ये क्या करने जा रही थी। फिर वो सियोन के मैनेजर को बुलाता है और सियोन को उसके साथ रवाना कर देता है। सियोन को छोड़ने के बाद वो घर की तरफ जा रहे थे लेकिन किम दोहा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। उसे अभी भी एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे और सोली उसकी ऐसी तबीयत देखकर काफ़ी टेंस्ड हो रही थी। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो सोली किम दोहा के पास जाती है जहाँ किम दोहा को अपने पूरे सपने आ रहे थे, जहाँ पर उसे वही लड़की और खून भरे हाथ दिखाई दे रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रखा था। फिर वो वहाँ पर एक सेंटेंस बोलता है और उसमें बोलता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, जहाँ पर सोली को महसूस होता है कि वो झूठ बोल रहा है। सोली किम दोहा के इस सच को जानकर काफ़ी ज़्यादा शौक में चली गई थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ड्रामास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।